राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, ए मेरे दोस्त सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। 2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, लेकिन 2 मिनट में सोच कर लिया गया डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों यहाँ पर देखो यार, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की यार वैकेंसी आ ही चुकी है, जिसका यार हमें कितना बेसब्री से इंतज़ार था। तो अब यहाँ पर कैसी लापरवाही और क्यों लापरवाही, अब हम लोग तो दिन रात एक कर देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, आज मैं अपनी पहली यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पर क्लास लेकर के आया हूँ, और आज से मेरे साथ आप लोग कंटिन्यू हो जाओ। क्योंकि यहाँ पर देखो, आप तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखो मेरा छोटा सा चैनल है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो कंटेंट वो तरीके यहाँ पर देने वाला हूँ ना, तो अब बड़ी बड़ी बातें मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए यहाँ पर देखो, सीधा हमारे क्वेश्चन पर आओ और बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से हम आगे बढ़ते हुए अपनी श्रृंखला को कंटिन्यू करें। यहाँ पर जैसा कि नंबर सिस्टम का आज पहला ही पार्ट मैं यहाँ पर लेकर के आऊँ, थोड़ा सा मैं आपको अपनी क्लासेज का शेड्यूल बता दूँ। यहाँ पर जो भी मेरी क्लासेज आएंगी, एक तरीके से एक तरफ मेरी टॉपिक वाइज क्लास चलेगी और एक तरफ मेरी सुपर 10 क्लास चलेगी। सुपर 10 में आपके जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, वो सुपर 10 में लगातार आपके चलेंगे। इससे क्या होगा, आपकी कंप्लीट मैथ का डेली रिवीजन भी होता चलेगा। जो आपकी टॉपिक वाइज क्लास चलेगी, यहाँ पर बिल्कुल नंबर सिस्टम से आगे बढ़ते हुए हम सारे टॉपिक का एक एक टॉपिक का खात्मा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आज मेरी नंबर सिस्टम की पहली क्लास होने जा रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, √14 + 2√33। देखो ये क्वेश्चन कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ये ऐसा मैंने पहला ही अपना जो पार्ट मैंने लिया है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ये ऐसा पार्ट है, ऐसा टाइप है नंबर सिस्टम का, जिसने एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में इस क्वेश्चन ने अपनी धूम मचा रखी थी। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं थी जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना जा रहा हो। तो ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए देखो पहली क्लास में लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर देखो, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मैं देखो अभी लास्ट में बेसिक तरीका भी बता दूंगा, आखिर ये क्वेश्चन कैसे बेसिक तरीके से बनता है। अभी बस इसका आप लोग शॉर्ट तरीका देखो, कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम देखते देखते बस हम टिक करेंगे अपने आंसर को। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं कोई आपके लिए अभी ऑप्शन लेकर के नहीं आया हूँ, यहाँ पर कोई विशेष ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, बस ये एक प्यारा सा टाइप है, बस आपको यहाँ पर सीखना है। जैसे कि देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या होगा, यहाँ पर एक रूट दिया होगा, अंदर एक वैल्यू होगी, प्लस या माइनस का चिन्ह होगा। सेकंड रूट के पहले 2 होना आवश्यक है। सेकंड रूट के पहले क्या होना आवश्यक है, 2 होना आवश्यक है। तो यहाँ पर बस ऐसी कंडीशन क्वेश्चन में दिखे तो आपको यहाँ पर देखो क्या करना है। जो आपका ये सेकंड वाला रूट दिया हुआ है 33, इस सेकंड वाले रूट में क्या करना है, आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर आपकी देखो ये वैल्यू प्राप्त हो रही है, और ऐड करने पर हमें कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू प्राप्त हो रही है 14। तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे हम बचपन में गुणनखंड बनाते थे, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर लगने वाला है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 33 प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो 14 प्राप्त हो रहा है। बस हमें यही फैक्टर इस क्वेश्चन में बनाने थे, या प्लस का क्वेश्चन है तो बस हमें करना क्या है, यहाँ पर रूट चिपका देना है इन फैक्टर में, और बीच में क्या लगा देना है, प्लस का क्वेश्चन है तो प्लस चिन्ह, √11 + √3। यही मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह कोई जादू नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। बिल्कुल आप इसी कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को लगाओगे, 100% आपका क्वेश्चन राइट होगा। अभी मैं इस क्वेश्चन का बेसिक भी बता दूंगा, आखिर इस क्वेश्चन में यह तरीका कैसे लग जाता है, कहाँ से प्रकट हो गया। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, √16 - 2√63 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √63 जो आपका दिया हो, मैंने आपसे कहा एक यहाँ पर रूट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक वैल्यू होगी, माइनस या प्लस का चिन्ह होगा। जो आपका सेकंड रूट के अंदर वैल्यू होगी, इसके बाहर 2 होना अति आवश्यक है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर 2 ना हो तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसे मैंने सभी क्वेश्चन ले रखे हैं। मैं देखो एक पूरा टाइप आपका कवर करा रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं आपके लिए खिलवाड़ कोई वीडियो लेकर के आया हूँ।
यहाँ पर आप देख करके जाओगे। मैं कह रहा हूँ आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप एसएससी सीजीएल से लेकर कैट लेवल किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम दो, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा ना तो वो आपसे बच करके नहीं जा सकता। तो यहाँ पर देखो √16 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, बस सेम जैसे पहले क्वेश्चन किया वैसे ही हमें लगाना है। यहाँ पर क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो 9 7 कितना होता है 63, और 9 7 कितना होता है 16 होता है। तो बिल्कुल आपके यहाँ पर फैक्टर तो बन गए। यहाँ पर माइनस का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर इन्हीं फैक्टर में रूट चिपका देना है और चिन्ह अब काहे का लगाना है, माइनस का, क्योंकि यह माइनस का क्वेश्चन है। √9 माइनस √7, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 माइनस √7 भी लिख सकते हो। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, √12 माइनस √140 दिया हुआ है। अब देखो जैसा कि आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर आप कह रहे हो सेकेंड रूट के पहले 2 होना अति आवश्यक है, तो यहाँ पर तो 2 नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे दोस्त। मैंने जैसा कि आपसे कहा 2 होना अति आवश्यक है, तो यहाँ पर हम 2 बना लेंगे। √12, अब यहाँ देखो हम √140 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 35 क्या हम नहीं लिख सकते हैं, 4 × 35 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो यह क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, 4 × 35 जब आप लिख सकते हो तो यहाँ पर 12, 4 आपका बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो यह क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की भांति ही बन चुका है। सेकेंड रूट के पहले आपका क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 35 के फैक्टर करेंगे, और यहाँ पर ऐसे फैक्टर करेंगे जो मल्टीप्लाई करने पर 35 और ऐड करने पर कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। तो यहाँ पर बस यही फैक्टर ही आपका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। माइनस का क्वेश्चन है तो बीच में माइनस चिन्ह, प्लस का क्वेश्चन होता तो बीच में प्लस चिन्ह हो जाता। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा √7 माइनस √5 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यह क्वेश्चन भी बिल्कुल आपका चेंज है। यहाँ पर रूट के अंदर वैल्यू है, प्लस यहाँ पर सेकेंड रूट के बाहर 2 नहीं है। तो यहाँ पर देखो अब हम कैसे 2 बनाएंगे, यहाँ पर 3 से भी 2 नहीं निकलने वाला। तो यहाँ पर देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखो आपका क्या दिया हुआ है, 2 प्लस आपका √3 दिया हुआ है। अगर यहाँ पर देखो इस पूरे क्वेश्चन के अगर मैं बटे में 1 मान लूँ, क्योंकि हर एक वैल्यू के नीचे बटे में आपका तो 1 होता ही है, तो इस तरीके से मैंने इसको ऐसे लिख लिया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रूट के अंदर ही 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से हम क्या करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका यह क्वेश्चन कुछ इस तरीके बन जाएगा, 4 + 2√3 अपॉन आपका कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। तो यहाँ पर देखो अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 + 2√3 और अपॉन में कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। देखो अब आपका क्वेश्चन या किस टाइप का बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 की भांति ही बन चुका है। बस यहाँ पर आपका √2 एक्स्ट्रा है बटे में, √2 आपका क्या है, बटे में एक्स्ट्रा है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की ही भांति जब बन चुका है, तो यहाँ पर देखो आपका ये √3 है, इसके बाहर क्या हो चुका है, 2। तो यहाँ पर 3 के ऐसे हम फैक्टर करेंगे जो आपके देखो मल्टीप्लाई करने पर 3 आ रहे हैं और ऐड करने पर कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अब आपका यही आंसर हो जाएगा, √3 और प्लस √1 अपॉन √2, √3 + √1 अपॉन √2। इसको हम लिख सकते हैं √3 + 1 अपॉन √2। यही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है √16 + 6√7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी देखो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल चेंज टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, √16 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो मैंने आपसे कहा था रूट के अंदर एक वैल्यू होगी और जो सेकेंड रूट के बाहर वैल्यू, तो यहाँ पर 2 होना अति आवश्यक है। क्या होना? 2 होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 3 लिख सकता हूँ और रूट के अंदर क्या है आपका 7। तो इस क्वेश्चन को देखो अब हम कैसे बना सकते हैं। 6 हमें बाहर सेकंड वैल्यू के अंदर जो रूट के अंदर वैल्यू दी है केवल 2 चाहिए। इस 3 को हम अंदर भेज देंगे तो यह 9 का रूप ले लेगा और 9 साते कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल यह क्वेश्चन सेम पहले ही क्वेश्चन की भांति बन चुका है। यहाँ पर क्या करेंगे? 9 साते कितना होता है? 63 होता है। 9 सात कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब √9 और प्लस आपका √7, √9 और प्लस √7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 + √7। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है √20 + 2√19। तो यहाँ पर बिल्कुल यार कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन की भांति यहाँ पर यह क्वेश्चन लग जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अंडर जो 19 दिया हुआ है तो 19 एकम क्या होगा? 19 और 19 में 1 जोड़ देंगे 20। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा √19 और प्लस √1। √19 + 1, √1 को क्या लिख सकते हो? √19 और प्लस 1। यही मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो रूट के अंदर वैल्यू है +2 है और अंडर रूट क्या है आपका 45 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सेकंड रूट के पहले 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 9 × 5 वरना क्या होता है? 45 होता है और 45 को हम यहाँ पर 9 5 कितना होता है? 14 होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। √9 और प्लस √5, तो √9 को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 3 और प्लस √5। यही मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है बिल्कुल सेम तरीके से यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा जैसे कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन एक पीछे आपको बता रखा है। यहाँ पर √12 और यहाँ पर 6 को क्या लिखेंगे? 2 × 3 लिखेंगे और आपका 3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिख सकते हैं? अंडर आपका 12 ये है, इस 2 को हम बाहर रहने देंगे और 3 को अंदर भेज देंगे तो अंदर 3 9 का रूप ले लेगा और 9 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 27 आ जाएगा। अब हमें 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 27 और ऐड करने पर 12 आए। तो देखो बिल्कुल सेम हो रहा है। तो यहाँ पर बस इन्हीं फैक्टर में ही रूट चिपका करके बीच में प्लस चिन्ह लगा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 3 + √3, यही मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आज के क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है अंडर आपका क्या दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। तो 15 माइनस, अब हमें सेकेंड रूट के पहले मैंने आपसे कहा क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे? बिल्कुल यार 2 बना लेंगे। 5 को अंदर भेजेंगे तो रूट के अंदर जाएगा 25 होगा। 25 दूना कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 50 और ऐड करने पर 15 आवे। तो बिल्कुल यहाँ पर आ चुके हैं और यही आपके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। √10 - √5, √10 - √5, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की मेरी यह पहली यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लास थी। इसके बाद ये तो मेरा एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो मैंने आपके लिए क्लासेज ही कहा ली है।
एक तरीके से मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए व्हाइट बोर्ड पर मैं अपनी क्लासेज ले रहा हूं, तो वहां से मेरी क्लासेज आप लोग लेना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। और मैं दोनों तरफ से देखो, एक तरफ व्हाइट बोर्ड और एक तरफ यहाँ पर कॉपी पेन, क्योंकि कॉपी पेन पर बच्चों का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है जितना मुझे व्हाइट बोर्ड पर सपोर्ट नहीं मिला है। तो इसलिए मैं कॉपी पेन आपकी क्लासेज ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, बिल्कुल यार आप लोग घबराना नहीं, ऐसी ऐसी क्लासेज दूंगा ना, ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा ना आपको, जो आप लोग पेड कोर्स में हज़ारों रुपए दे करके फिर भी आप वैसे कंटेंट, वैसे तरीके नहीं पा रहे हो जो मैं आपको यूट्यूब पर ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। दोस्तों, मेरी आज की ये क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य जाना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, मेहनत अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।